अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी दिनांक 5 6 6 जानेवारी 2024 चरकसूत्र सनध्याय 11 तिसरे शनी शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण किस प्रकार से होता है ये बताने की कोशिश करते हैं। प्रवर आवर कुल जन्म तो प्रवर कुल में या अवर कुल में जन्म होना ये भी पूर्व कर्म के अनुसार होता रहता है। दास्य ऐश्वर्यम उसी प्रकार दास्य या ऐश्वर्य ये भी पूर्व कर्मों पर निर्भर इस प्रकार का होता है। सुखा सुखम आयु सुख और असुख इस प्रकार का आयुष ये भी काफी हद तक पूर्व कर्म से पूर्व जन्म से संबद्ध इस प्रकार का होता है। आयुष वैषम्य आयुष के बारे में वैषम्य कि किसको किस प्रकार का मिल रहा है किसको किस प्रकार का मिल रहा है सुख दुख या दीर्घायु अल्पायु वगैरह वगैरह, या आरोग्य संपन्न आयुष्य या फिर रोग युक्त इस प्रकार से वगैरह वगैरह। यह कृतस्य अवाप्ति जो यहाँ पे किया है उसका फल प्राप्त न होना इस प्रकार से। तो ये रहता है और अगले जन्म में फल भुगतना पड़ता है। तो जो किया है उसका फल मिलना ही है। अवाप्ति का मतलब यहाँ या कारण लिखेंगे या आवाप्ति ही अवाप्ति ही दोनों हो सकते हैं। आवाप्ति जो है वो प्राप्त होना इस प्रकार से, या अवाप्ति ही होगा तो प्राप्त न होना इस प्रकार का होगा। तो यहाँ क्या है, उसका फल प्राप्त होना इस जन्म में या अगले जन्म में, या इसका फल इस जन्म में प्राप्त न होना ये बात हो सकती है। अशिक्षितानां च रुदित स्तनपान हासत्रासादिनां प्रवृत्ति जिनके बारे में कोई सीखा नहीं है इस प्रकार से रुदित स्तनपान हास त्रास वगैरह इनकी प्रवृत्ति होती है। तो टीकाकार थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि रुदितादया अमी अव्युत्पन्न बालगोचरतया बुद्धव्याः
एते च रुदतादयो यथा योगम इष्टानिष्ट स्मरणम अंतरा न भवति स्मरणं च पूर्वज्ञानं न भवति इति पूर्वजन्म ज्ञानानुमानात् परलोकानुमायिका इति। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अगर हमने इस जन्म में सीखे नहीं है तो ये कहाँ से आए। तो ये पूर्व अनुभव कुछ होना चाहिए पिछले बरसों का। अभी ऐसे करते करते पहले मुर्गी या पहले अंडा इस तरह हम पहुंच जाते हैं। और ये काफी प्राचीन बात है कि शुरुआत कैसे हुई इस प्रकार से। यहाँ चरकाचार्य के तो मत के अनुसार नहीं कदाचित नाभूत आयुष संतान बुद्धि संतान वा, कभी भी आयुष नहीं था या बुद्धि नहीं थी, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता आ रहा है इस प्रकार से। और ये सभी के लिए एक बड़ा विषय है कि ऐसा क्यों होता है इस प्रकार से। लक्षणोत्पत्ति है। जैसे हस्त सामुद्रिक वगैरह में लक्षण निर्माण होते हैं। चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त, ये गुराखी था, उसका बेटा था गोपाल। लेकिन उसके हाथ पर उसने ये सम्राट बनने वाला है इस प्रकार की रेखाएं देखी। अब इतने बच्चे, छोटे बच्चे में ये दिखाई देता है नहीं, मालूम नहीं। और फिर उसको ट्रेनिंग दिया और वो सचमुच उसको सम्राट बनाया इस प्रकार से। तो लक्षणोत्पत्ति ही ये एक बात इस प्रकार की हो सकती है। अथवा जो विभिन्न इस प्रकार के लक्षण है, सामुद्र का लक्षण प्रतिपादित लक्षणोत्पत्ति, ऐसा ही किया है उन्होंने। कर्म सादृश्य फल विशेष, दोनों का कर्म सदृश है, एक जैसा है, लेकिन फल दोनों को अलग अलग इस प्रकार का होता है, फल विशेष होता है। मेधा क्वचित क्वचित कर्मणि अमेधा। तो कहीं मेधा है और कहीं अमेधा है इस प्रकार से। आइंस्टाइन क्या, इसके कोई एक साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है कि एक बिल्ली और उसके बच्चे थे। उनको घर में आने जाने में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने उन्होंने उनके आने जाने के लिए एक छेद भित्ति में दे दिया, और एक बड़ा छेद और एक छोटा छेद इस प्रकार का किया। उसने सोचा था कि ये बड़े छेद वाले में से बिल्ली आएगी और छोटे छेद वाले में से उसके बच्चे आएंगे। वास्तव में बिल्ली के पीछे ही उसके बच्चे आ गए। तो दो छेद करने की, दो इस प्रकार के विवर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बाद भी इस प्रकार से चीज हो सकती है कि बहुत छोटे बात में गलती कर सकते हैं इस प्रकार से। तो क्वचित कर्मणि मेधा क्वचित अमेधा इस प्रकार से। तो कहीं बुद्धि चलती है कहीं नहीं चलती है इस प्रकार से। प्राप्ति यानी कि प्राप्त होना, आपति है यहाँ पे। आपति का भी मतलब वही होगा, प्राप्त होना। जाति स्मरणम। तो पिछले जन्म का स्मरण होना, ये कुछ लोगों में होता है। और ये एक तरीका भी है ज्योतिष में खास करके, कि पूर्व जन्मों का स्मरण दिलाया जाता है और क्या क्या होता था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसी एक थ्योरी है, और वो करने वाले कुछ लोग हैं, पुणे में भी है। तो पिछले जन्म में क्या था और फिर क्या हुआ था वगैरह वगैरह इसके बारे में पता चलता है। यहाँ आगमनम इतश्च्युता नामिति। और यहाँ से गए लोगों का फिर से यहाँ आगमन। तो ये काफी नोटेड केसेस है पैरासाइकोलॉजी में, कि कोई बच्चा अचानक 5-6 बरस का, उसको विमान के बारे में पूरी जानकारी है, इंजन के बारे में पूरी जानकारी है वगैरह वगैरह। और फिर ट्रेस करते करते पता चला कि उसका पिछले जन्म में वो वैमानिक था, और एयरप्लेन क्लैश होकर उसका उसकी मृत्यु हो गई थी इस प्रकार से। तो ये नोटेड केसेस इस प्रकार के हैं। समदर्शने प्रिया प्रियत्वम। सम चीज है, किसको भाती है किसको नहीं भाती है, किसको प्रिय लगती है किसी को नहीं प्रिय लगती है। ये पेट्रोल का गंध किनको अच्छा लगता है और किनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार से। और जो
गाड़ी लगती है ऐसा कहा जाता है, उल्टी होती है वगैरह वगैरह, उसमें पेट्रोल की गाड़ी है तो एक अलग दवा, और डीजल की गाड़ी है तो एक अलग दवा। इस प्रकार से होम्योपैथी मिलती है, ये इस प्रकार की तकलीफ न हो इस प्रकार से। तो समदर्शने प्रिया प्रियत्वम, एक ही चीज दो व्यक्ति देख रहे हैं, किसी को प्रिय होती है किसी को प्रिय नहीं होती है, तो ये उसके पूर्व कर्म पूर्व जन्म का फल इस प्रकार का हो सकता है। अतएव अनुमीयते यत् स्वकृतम अपरिहारम अविनाशी पौर्वदेहिकम दैव संज्ञकम आनुबंधिकम कर्म तस्य एतत् फलम। और इसीलिए अनुमान होता है कि खुद ही ने किया हुआ अपरिहार्य इस प्रकार का जिसका नाश नहीं होता, इस प्रकार से पौर्वदेहिक अदैव संज्ञ का अनुबंधिक इस प्रकार का कर्म है, तस्य एतत् फलम, उसका ये फल है। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि लॉजिक कुछ बैठता नहीं है इसमें, ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि पूर्व कर्म का फल इस प्रकार का है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से होता है। तस्य एतत् फलम इतश्चान्यत् भविष्यति इति। और यहाँ से दूसरा इस प्रकार का हो जाएगा फल इस प्रकार से। तो जिस प्रकार का कर्म हम कर रहे हैं उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा, चाहे इस जन्म में होगा चाहे अगले जन्म में इस प्रकार का होगा। फलात् बीजम अनुमीयते फलंच बीजात्, फल से बीज का अनुमान किया जाता है और बीज से फल का अनुमान किया जाता है। तो चूंकि मुझे ये फल प्राप्त हुआ है तो ये बीज रहेगा, ये कारण रहेगा, और ये बीज है, ये इस प्रकार के कर्म है तो ये फल मिलेगा इस प्रकार से। तो जो भी होता है वो कार्यकारण भाव के अनुसार इस प्रकार का होता रहता है। वो कार्यकारण भाव इस जन्म में अगर ढूंढ नहीं पाते हैं तो वो पिछले जन्म से इसको जोड़ना चाहिए। युक्तिश्च एषा षड्धातु समुदायात गर्भ जन्म, कि 6 धातुओं के समुदाय से गर्भ का जन्म होता है। तो बहुकारण योग स्वभाव है, पंचमहाभूत और आत्मा ये दोनों मिलकर गर्भ की निर्मित है। कर्तृकर्ण संयोगात क्रिया, कर्ता और कर्ण इनके संयोग से क्रिया होती है। तो कुछ ना कुछ कर्ता होना चाहिए, अपने आप केवल साधनों से कुछ कार्य नहीं होता। कृतस्य कर्मणः फलम न अकृतस्य, और जो भी कर्म किया है उसका फल मिलता है, जो किया नहीं है उसका फल नहीं मिलता। नामकोरोत्पत्ति अबीजात, बीज अगर नहीं है तो उससे अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है। कर्म सदृशम फलम, कर्म के जैसा फल मिलता है। नान्यस्मात् बीजात अन्य से उत्पत्ति इति युक्ति, और किसी एक बीज से दूसरे किसी पेड़ की या फल की उत्पत्ति, ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक् शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, ये जो सांख्य कारिका है प्रख्यात इस प्रकार से, तो उसमें कार्य कारण भाव होना ही है, ये अहम मुद्दा है। अब कहीं जगह जब कार्य कारण भाव दिखाई नहीं देता है तो एक आसान बात होती है कि मुझे मालूम नहीं है, कार्य कारण भाव ढूंढना पड़ेगा, कारण क्या है ढूंढना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन जब लोग बोलने लगते हैं कि नहीं इसका कारण नहीं होता है, अपने आप कार्य हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से टालने की चीज इस प्रकार की है। अभी एलोपैथी में काफी रोगों में इडियोपैथिक कहा जाता है और उसका कारण मालूम नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन कुछ लोग उसका अर्थ इसका कारण होता नहीं है, ये इडियोपैथिक है तो ऐसे ही होता है इस प्रकार से बोलते हैं, वो गलत है वास्तव में। अगर हम ऐसा कहेंगे हाँ ये कार्य तो हो रहा है लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है इस प्रकार से, तो कारणों को ढूंढो, यही सबसे बेहतर तरीका इस प्रकार का है। लेकिन कारणों को ढूंढने के बजाय कारण होता ही नहीं है ऐसा कहने से बात नहीं बनती इस प्रकार से। और एलोपैथी में जो फार्मेसी ने
जो सिम्टोमेटिक रिलीफ पर कंसंट्रेशन किया या टेक्नोलॉजी ने फिल्म सिम्टोमेटिक रिलीफ पर कंसंट्रेशन किया और कारणों की खोज करना छोड़ ही दिया। केवल उनका जो कार्यकारण भाव है वो ये जंतु, सूक्ष्म जंतु और एंटीबायोटिक्स, इसी में सिर्फ पक्का है। बाकी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड सभी जो डिसीजेस है, खाने पीने से संबंधित जो भी बीमारियां है, उसमें इसके बारे में कोई बहस ही नहीं है एलोपैथी में। ना ही लाइफस्टाइल के बारे में बहस है, ना ही अग्नि के बारे में है, ना ही खाने पीने के बारे में बहस है। तो कारणों को अगर ढूंढेंगे ही नहीं तो कार्य समझेंगे ही नहीं वास्तव में। और फिर इस इन रोगों की चिकित्सा कैसे हो सकती है जिसका कारण मुझे पता नहीं चला, उसकी चिकित्सा कैसे हो सकती है? तो इन्होंने क्या किया कि सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही ट्रीटमेंट बना दी जो वास्तव नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, केवल तात्कालिक लाभ के लिए है। मूल रूप से किसी रोग को ठीक करना है तो अभी इडियोपैथिक शब्द का प्रचलन बंद कर ऑटो इम्यून शब्द प्रयोग में लाने लगा है मॉडर्न साइंस। लेकिन ये ऑटो इम्यून में इम्यून सिस्टम खुद के खिलाफ कार्य करने लगती है, ऐसा जो कहा जाता है, वो क्यों करती है? उसका भी तो कारण होना चाहिए ना। पहले जमाने में नहीं था, अब ये हो गया। एक कार्यकारण वह उसका वैक्सीनेशन से जुड़ा स्पष्ट है कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो जिनकी शक्ति बहुत कम है, इस प्रकार के जंतुओं को शरीर में प्रविष्ट कर देते हैं और फिर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है और फिर सचमुच हमला हुआ तो वो एंटीबॉडीज काम करती है और डिसीज नहीं होने देती। लेकिन अगर हमला हुआ ही नहीं तो क्या होगा? तो ये जो प्रतिपिंड बने हैं, एंटीबॉडीज बनी है, उनके लिए क्या काम रहेगा? तो वो अपने ही सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देती है इस प्रकार से, और इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये सब सुनने के बाद ये मान्य है एलोपैथी में भी, फिर भी वैक्सीनेशंस के बारे में कोई सोच नहीं है। वैक्सीनेशंस करनी ही है। ऑटो इम्यून डिसीजेस निर्माण हो जाते हैं तो स्टेरॉइड देते रहना है। ये कहाँ का इस प्रकार का अप्रोच हो गया? तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच इस प्रकार का है। और अगर इम्यूनिटी की बात करनी है तो जनरलाइज्ड इम्यूनिटी पर ही जोर करना है। हर रोग के लिए, हर जंतु के लिए एक अलग अलग इम्यूनिटी, ये कंसेप्ट ही ठीक नहीं है इस प्रकार से। लेकिन उसमें पैसा है और वैक्सीनेशन के जरिए लोगों को ऐसा बताया जा सकता है कि आपको कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ वैक्सीन लेनी है। ना आपको आपको कोई परहेज करने की जरूरत है, ना व्यायाम करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं इस प्रकार। तो लोगों के लिए भी आसान हो जाता है, अच्छी बात है। तो ये अभी इस प्रकार से वैक्सीन ले लेंगे तो उस रोग से मुक्ति तो पा सकेंगे इस प्रकार से। लेकिन ये भी नहीं होता है। नेचुरल इम्यूनिटी सबसे अच्छी होती है और हमें नेचुरल इम्यूनिटी पर ही भरोसा करना चाहिए। और वो आसान नहीं है। वो खाने पर पीने पर निर्भर है, मानसिक विचारों पर निर्भर है, व्यायाम योग के ऊपर निर्भर है। और ये करने के लिए समाज तैयार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कार्य कारण भाव होता ही नहीं है, ये कहना शास्त्र के खिलाफ है। अध्यात्म में इस प्रकार की बात होती है कि तर्कहात्र प्रतिष्ठा, कुछ हद तक तर्क चलता है, कार्य कारण भाव होता है। उसके आगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसी प्रकार का सिलसिला होता है। क्या है? अनुभूति, यही एक विषय इसमें है। बता नहीं सकते इस प्रकार से। लेकिन तब तक का जो प्रवास है तो निश्चित रूप से
हमें कार्यकारण भाव को लेकर चलना है। और अभी ये एलोपैथी में जो परिस्थिति आ गई कि एक डेडलॉक जैसी परिस्थिति आ गई है, इससे आगे एलोपैथी नहीं बढ़ सकेगी। राइज एंड फॉल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये किताब 2008 में ही अमेरिका में पब्लिश हुई है। तो जिस तरीके से वो जा रहे हैं, उस तरीके से वो स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे या रोगों को दूर नहीं कर पाएंगे। और मैन द अननोन या एलेक्सिस कैरल की नोबेल प्राइज विनर किताब है, उसमें भी ये उसने यही लिखा है कि मॉडर्न मेडिसिन विल नेवर रीच ए ह्यूमन बीइंग, इस प्रकार से। क्योंकि जिस सामग्री को लेकर वो जा रहा है वो केवल मैकेनिकल सामग्री है, इसमें आत्मा, मन, बुद्धि वगैरह का कुछ संबंध नहीं है, और हम सजीव की चिकित्सा करते हैं, ये एक बड़ा फर्क इस प्रकार का है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप है पूरे विश्व भर में। लेकिन अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़ने के सिवाय ये बात नहीं हो सकती, और ये भी आसान नहीं है। अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं वो एक प्रयास है इसका कि अच्छे वैद्य कैसे निर्माण हो जाए इस प्रकार से। लेकिन जो मूल कॉलेजेस है जहाँ बीएमएस बनते हैं, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति खतरनाक किस प्रकार की है? तो वो स्थिति, उस स्थिति में कब सुधार आएगा मालूम नहीं इस प्रकार से। गुरुकुल हमने चलाया है, चलाते हैं, तो उसमें से जो वैद्य बनेंगे, जो एमडी होकर कॉलेज में पढ़ाएंगे, वहाँ आयुर्वेद पढ़ाने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी इस प्रकार से। लेकिन वो उन लोगों तक सीमित रहेगी। और ये अच्छा प्रयास है, मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा प्रयास है, फिर भी उसमें जुड़ने वाले कितने लोग हैं? तो फ्री है, पूरे भारत भर से लोग जुड़ सकते हैं, फिर भी संख्या सीमित ही है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये इस प्रकार से पढ़ना है, सीखना है, प्रैक्टिकल करना है, ये जानकारी नहीं है इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में पक्की रखनी है और फिर आगे बढ़ना है। एवं प्रमाणे चतुर्भि उपदिष्टे पुनर्भय धर्मद्वारेषु अवधीयेत। तो इस प्रकार से 4 प्रमाणों से पुनर्भव एक बार निश्चित किया गया, तभी धर्म का पालन करने में दक्ष होना चाहिए। अभी धर्म क्या है ये एक अलग बात है। सर्वसामान्यतः कर्तव्य पालन, ये धर्म का अर्थ लिया जाता है। धर्म का रिलीजन ये अर्थ नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें धर्म का मतलब कर्तव्य है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में हमारा एक अलग कर्तव्य है, गृहस्थाश्रम में एक अलग कर्तव्य है, वानप्रस्थाश्रम में एक अलग है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। हम किसी के पुत्र या पुत्री होते हैं, किसी के माँ पिता इस प्रकार के होते हैं, किसी के नाना नानी दादा दादी बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। जो जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ कोई हमारा बॉस रहेगा या हम खुद बॉस रहेंगे, वगैरह वगैरह इस प्रकार की सभी स्थिति है। तो विभिन्न रिलेशंस है, और उन विभिन्न रिलेशंस के विभिन्न धर्म है। जब हम उस अवस्था में हो, उस पर्टिकुलर माहौल में हो, तो मेरा वह कर्तव्य वहाँ ये है। मैं पिता हूँ तो मेरा एक कर्तव्य अलग इस प्रकार का है, मैं पुत्र हूँ तो मेरा एक कर्तव्य अलग प्रकार का इस प्रकार का है, मैं एक अध्यापक हूँ तो एक मेरा अलग कर्तव्य है, मैं एक छात्र हूँ तो मेरा एक अलग कर्तव्य है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने कार्यों में अच्छी तरीके से मग्न रहना, या फिर अपना कर्तव्य निभाते रहना, ये धर्म इस प्रकार का है। गुरु शुश्रूषायाम, तो कैसे करने हैं? तो गुरु शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब है सुनने की इच्छा, श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा इस प्रकार से। तो गुरु से सुनने की इच्छा होनी चाहिए, उसके ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए।
और जब हम गुरु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो गुरु प्रसन्न होकर ज्ञान देते हैं। इस प्रकार की स्थिति रहती है। और इसलिए शुश्रूषा का मतलब सेवा शुश्रूषा, सेवा इस प्रकार का अर्थ रूढ़ हो गया। लेकिन वास्तव में ये मूल रूप से मुझे सीखना है, मुझे सुनना है, ये बात महत्वपूर्ण है। तो उसमें हमें लगन होनी चाहिए कि मुझे गुरु से सीखना है। वैसे शास्त्र, विद्या, कला, ये तीन बताए जाते हैं, शास्त्र ग्रंथों से आता है, लेकिन विद्या और कला गुरु से आती है। तो अच्छे गुरु को पाना और उनसे अच्छी शिक्षा पाने की कोशिश करना, ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा। कोलटकर सर के भी अनेक गुरु थे, मेरे भी अनेक गुरु रहे, और मेरा सद्भाग्य है कि मुझे अच्छे अच्छे गुरु मिले, आयुर्वेद क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से संगीत नहीं, ये मिल गया संस्कृत में, हाँ। संस्कृत में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संगीत में भी अच्छे मिले, लेकिन मैं आगे ज्यादा आगे बढ़ नहीं सका इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गुरु शुश्रूषा करती रहनी चाहिए, हमें उनसे सीखते रहना चाहिए, अध्ययन है। फिर अध्ययन करते रहना चाहिए। वे पूरे जन्म तक हम विद्यार्थी इस प्रकार के रहेंगे, सीखना है इस प्रकार से करते रहेंगे। ब्रतचर्यायाम, तो ब्रतचर्या, व्रतों का आचरण करना, जो भी हमने व्रत दिया होगा उसको भली भांति निभाना। दारक क्रियायाम, अपत्योत्पादने, तो दारक क्रिया का मतलब दारा यानी कि पत्नी। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके उसके बारे में आगे करना है। अपत्य उत्पादन, कि संतोप्य और अपत्यार्थम दंपत्यो संगतम रहा, ये वाग्भट ने कहा है कि अपत्य प्राप्ति के लिए विवाह आवश्यक है। रति क्रीड़ा में भी हम रत हो सकते हैं, और अपत्य उत्पादन के लिए रति क्रीड़ा कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए कि अपत्य प्राप्ति होनी है इस प्रकार से। अभी जो डिंग का नारा चल रहा है, डबल इनकम नो किड्स, इस प्रकार से, वो पूरा गलत इस प्रकार का है। अभी विदेशों में ये ट्रेंड बदलने लगा है फिर से, कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, शादी करनी है और बच्चे होने देने हैं, इस प्रकार के लोग, अमेरिकन लोग कर रहे हैं। लेकिन हम अभी भी उनका पुराना जो रिवाज है उसको फॉलो करने की कोशिश रहे हैं। तो डबल इनकम नो किड्स इस प्रकार की संकल्पना ये भी रूढ़ है, तो ये अच्छा नहीं है। भृत्य भरणी, भृत्य यानी कि चाकर या सेवक इस प्रकार से, तो उनका भरण अच्छी तरीके से होना है, वो संतुष्ट रहने चाहिए इस प्रकार से। वो अगर असंतुष्ट रहेंगे तो हमें भी असंतुष्टि इस प्रकार की होगी, और ये हमारा कर्तव्य इस प्रकार का रहेगा। अतिथि पूजायाम, अतिथि के रूप में जो आते हैं उनकी पूजा करना, उनका आदर सत्कार करना, ये भी हमारा एक कर्तव्य इस प्रकार का है। वैसे भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव कहने वाली है, तो उसको देव जैसा मान दिया जाता है। और पुराने जमाने में लोग काशी यात्रा वगैरह पैदल करते थे, दिन में 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से ज्यादा चला नहीं जाता। तो फिर इस प्रकार के अतिथि बन के या धर्मशाला में रह के गुजारा करते थे। और जो लोग अतिथियों का सत्कार करते थे, उनका खाना वगैरह देते थे, ये भी एक अच्छा इस प्रकार का, अ, अच्छी एक प्रकार की पद्धति थी। अभी फिलहाल ये वारी की जाती है, और पंढरपुर के वारी प्रख्यात है।
लेकिन एक हमारे जो संबंधी है, बरस में एक बार अक्कलकोट स्वामी की वारी करते हैं, अक्कलकोट में जाते हैं, और पैदल है। और उसको 24-25 दिन लगते हैं। हर हर दिन 30-32 किलोमीटर चलते हैं, 400 से ऊपर ये है। और अयाचित व्रत से करना है, ऐसा कहा। तो कुछ मांगना नहीं, अगर लोग देते हैं तो लेना है, इस प्रकार से। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि एक आध दिन केवल चाय ही मिलती है, 20-25 कप चाय मिल गई, खाना हुआ ही नहीं, इस प्रकार से। और पैसा रखना नहीं है साथ में, खाली जेब जाना है, इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला है, इस प्रकार सा व्रत चलाना। तो अतिथि पूजायाम इस प्रकार के अतिथि अगर आते हैं, अभी ये मालूम नहीं कौन कैसी व्यक्ति है, क्या है, और फंसाए भी जा सकते हैं, इसलिए लोग डर जाते हैं इस सभी करने से। लेकिन ये पुराने जमाने में जब लोगों का दूसरे पर विश्वास था, एक दूसरे पर विश्वास था, तो ये अतिथि देवो भव, ये अच्छी परिस्थिति रही थी। अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने के लिए कारण आज भी भारतीय लोगों को अमर, अगर कुछ नए ज्ञान की आवश्यकता हो तो वह अंग्रेजी को बेंचमार्क में रखते। स्वभाव से तो अंग्रेज हमसे श्रेष्ठ है ऐसा मानते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो ये हमारी गुलामगिरी जो है मानसिकता के बारे में, वो बदली नहीं है, अभी भी नहीं बदली है। और कांग्रेस ने तो आधुनिक वैद्यक, ये हमारा वैद्यक रहेगा, जवाहरलाल नेहरू का ये मत था। और सभी आधुनिक शिक्षा हमारी शिक्षा रहेगी, ऐसा ही उनका कहना था। और वो पूरी तरीके से भूल चुके कि भारत में बहुत अच्छा सामर्थ्य था, बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति इस प्रकार की थी। अभी प्रयास चल रहे हैं उस शिक्षा पद्धति का पुनरुज्जीवन करने के लिए। लेकिन ये अभी अभी मोदी सरकार के जरिए ये थोड़ा थोड़ा उभर आ रहा है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक इसके बारे में कुछ इस प्रकार के सुझाव नहीं थे, या कुछ इसका प्रचलन नहीं था। तो गुरुकुल सिस्टम को पुनरुज्जीवित करना ये एक आवश्यक इस प्रकार की बात होगी। और ये मानसिकता छोड़नी चाहिए कि केवल विदेशों का जो है वही अच्छा है, हमारे पास अच्छा कुछ नहीं है, ये जो है वो छोड़ना चाहिए। दाने तो दान में रति होनी चाहिए, अर्थात ये दान जो देना है वो सत्पात्र दान देना है, इस प्रकार का कहा जाता है। इसमें ये सत्पात्र दान देना है, इस प्रकार का कहा जाता है। लेकिन अगर हमारे पास काफी है कि हमारी जितनी जरूरतें है वो सभी पूरी हो गई है, और फिर अतिरिक्त जो भी हमारे पास होगा, चाहे धन होगा, चाहे विद्या होगी, चाहे ज्ञान होगा, कुछ भी होगा, वो हमें देना है। तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, ये इस प्रकार की जो बात कही जाती है, ठीक है। वो तो हम कम से कम दे सकते हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देना नहीं चाहते, हमारे पास है तो भी देना नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने एक दान श्रृंखला, ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान, ऐसी एक ऑडियो सीरीज बीच में चलाई थी। और हम खुद से आरंभ करें कि नए उभरने वाले जो वैद्य है उनको जहां तक हो सके मदद करें, इस प्रकार से। और हमें अगर जरूरत नहीं है वापस आने की धन, तो ये श्रृंखला बना दे, ऋण श्रृंखला, इस प्रकार से। उसी प्रकार दान श्रृंखला भी हो सकती है, देसी गाय का दान देना, इस प्रकार से।
और अंतिमतः केवल दान जिसमें वापसी की कोई अपेक्षा इस प्रकार की नहीं है, और ऐसी भावना नहीं है मैं उपकार कर रहा हूं इस प्रकार से। दान देना अच्छा होता है ऐसा समझकर दान देना इस प्रकार से करना है। तो जो भी दान हम दे सकते हैं वो देना चाहिए। अविद्या, ये सहाड़खोरी जिसको कहते हैं कि आपस में झगड़ा लगाना इस प्रकार से, तो अनविद्यायाम, कि इस प्रकार से बर्ताव नहीं करना है। इसका गुह्य दूसरे किसी को बताना, उसका गुह्य तीसरे किसी को बताना इस प्रकार से। तपसी कि तप आचरण करते रहना चाहिए। अनसूयायाम, असूया नहीं रखनी है इस प्रकार से, कि उसको ये मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से असूया नहीं होनी चाहिए। देहवांग मानसे कर्मणि अक्लिष्टे, देह वाणी और मन, इनका अक्लिष्ट कर्म। तो ये जिसमें क्लेश इस प्रकार के नहीं है। क्लिष्ट कर्म का मतलब शायद वृत्ते पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ये जो पतंजलि ने बात बताई है, उसका शायद कुछ अर्थ लेना पड़े। कि हमें क्लेश नहीं होने चाहिए इसके जरिए। और ये बड़ा कारण इस प्रकार का बन जाता है हमारे लिए, प्रत्यवाय इस प्रकार का बन जाता है। अभी कुछ धर्मों में इस प्रकार से क्लेशों को सहन करना ये अच्छा माना जाता है। व्रत वगैरह जो है उसमें आत्मक्लेश हो, तो उसमें एक शायद इस प्रकार का समझ है कि हम खुद ही इस प्रकार से जो संकट है, उस प्रकार के जो कठिनाइयां हैं उनको झेल लेंगे, तो वास्तव में जो जीवन की कठिनाइयां हैं उस उनको हम आसानी से झेल सकते हैं इस प्रकार से। तो अक्लिष्ट कर्मणि करना चाहिए, देह वांग मनस इस प्रकार से, ऐसा इनका कहना है। देहेंद्रिय मनोर्थ बुद्ध्यात्म परीक्षायाम, देह इंद्रिय मन विषय बुद्धि आत्म, इनकी परीक्षायाम यतेत इस प्रकार से। तो हम खुद को ही इस प्रकार की परीक्षा करती रहनी चाहिए, कि मेरा देह कैसा है, उसमें अगर कुछ बीमारियां हैं तो वो कैसी है, क्या करना है उसके बारे में। इंद्रिय कैसा है, मेरा मन किस प्रकार का है, और फिर विषय बुद्धि आत्म, इन सभी की परीक्षा करती रहनी चाहिए। तो शायद हमें ही हमारा मार्ग मिल जाएगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे। मन समाधि विधि, और मन की समाधि, ये आत्मस्थ मन से स्थिर है, ये एक अच्छी बात इस प्रकार के है। तो ये आनंदमय कोश का अनुभव ले सकती है। और समाधि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यानी च अन्यानि एवं विधानि कर्माणि तताम अविगर्हितानि स्वर्ग्याणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्या तानि आरभेत कर्तुम। और इसी प्रकार के अन्य भी जो कर्म है जो सज्जनों के द्वारा निंदित नहीं है, तताम अविगर्हितानि, इसके बजाय सज्जनों के द्वारा जिनकी प्रशंसा की गई है ये ज्यादा अच्छा है इस प्रकार का, लेकिन निंदा तो नहीं की गई है इस प्रकार से। स्वर्ग प्राप्त करने देने वाले करके देने वाली वृत्ति पुष्टि कर इस प्रकार की। तो उस प्रकार के कर्म करते करते रहने चाहिए इस प्रकार से।
तथा कुर्वन् इह चैव यशो लभते प्रेत्य च स्वर्गम। और इस प्रकार से करने से यहाँ यश प्राप्त होता है और बाद में परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो स्वर्ग एक संकल्पना है कि जहाँ सब सुख ही सुख है, दुख नहीं है, इस प्रकार से। और जिसको लौकिक सुख कहते हैं उस प्रकार का वो सुख है। वास्तव में सच्चा योगी इसके आगे निकल जाता है और सच्चा सुख मोक्ष में ही है, इस प्रकार का मान लेता है। लेकिन फिर भी अगर हमें अच्छा जन्म मिलता है या मृत्यु के बाद अच्छी स्थिति प्राप्त होती है, तो ये भी एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। इति तृतीया परलोकेषणा व्याख्याता भवति। तो इस प्रकार के तृतीय परलोकेषणा बताई गई। अब ये तीसरे श्रेणी अध्याय है वास्तव में, और 3 ऐषणाओं के बारे में बात कही। अब 3 ऐषणाओं के बारे में बात करने के बाद 3 भाव कौन से हैं इसके बारे में बहस की गई है। ये थोड़ा अजीब तरीका है। इनका एक दूसरे से संबंध नहीं है वास्तव में। हम जोड़ना चाहेंगे तो कुछ हद तक जोड़ सकेंगे, लेकिन काफी मुश्किल मामला है। और केवल 3 ये सामान्य है। 3 ऐषणा है, वैसे 3 उपस्तंभ है, 3 बल है, 3 प्रकार के बल है, 3 आयतन है, 3 रोग है, 3 रोग मार्ग है, 3 प्रकार के वैद्य है, और औषध भी 3 प्रकार का है, इस प्रकार से। सरळ वागणारा, अक्लिष्ट कुटिल कारस्थानी नसावा। तो जिससे हमें क्लेश होंगे इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और तुरंत या बाद में अगर उसके बारे में हमें पछताना पड़े, उसका क्लेश हो जाए, तो उस प्रकार का कर्म नहीं करना है, इस प्रकार से ये बताते रहते हैं ये काफी थोड़ा सा मुश्किल मामला इस प्रकार का है कि किसी तरीके से ये कैसे समझेंगे इन सभी बातों को, और आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो कोई उपदेश किया है वो ध्यान में रखेंगे। और देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ वगैरह सभी के बारे में परीक्षा करनी है, ये जो इनकी बात कही गई है उनके द्वारा, तो वो महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। और फिर वो कैसे करना है, क्या करना है, और फिर उससे सबक क्या सीखनी है, ये सभी बातें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। तो ये 3 बातें हैं। त्रय उपस्तंभा इति आहारो स्वप्नः ब्रह्मचर्यमि। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ इस प्रकार के बताए गए यहाँ ब्रह्मचर्य ही कहा है। वाग्भट में आहार शयना ब्रह्मचर्य युक्त्या निषेवित ही, इस प्रकार का श्लोक है। तो आहार शयन अब्रह्मचर्य इस प्रकार का वहां पे होता है। और अब्रह्मचर्य भी उपस्तंभ है उसके आधार पर। ब्रह्मचर्य तो उपस्तंभ है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अभी ब्रह्मचर्य का मतलब क्या लेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार से देखना पड़ेगा। स्त्रीणाम तु स्मृति संस्पर्श दर्शने चलते श्रुते शुक्रे व्यवायजान दोषान असंसर्गे भी अवाप्नुयात, इस प्रकार से बात कही जाती है। तो इसमें इंडल्ज नहीं होना है, उसी में लग गए ये सेक्स में, इस प्रकार से। अभी का जो वातावरण है वो सेक्स प्रोवोकिंग वातावरण इस प्रकार का है। एक तो कोएड ये शुरू हो गया, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, और उस पौगंडावस्था में जहाँ मैच्योरिटी नहीं आई है, वहां बहकने की
संभावना बहुत ज्यादा इस प्रकार की होती है। और फिर शारीरिक आकर्षण वहां पे मुख्य होता है, मानस भावों के बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता, और फिर फंस जाते हैं, और फिर ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद बहुत पछतावा, बहुत दुख इस प्रकार का होता है। अब ये वातावरण भारत में भी तेजी से बदल इस प्रकार का रहा है। और फिर हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था वगैरह वगैरह ये भी बातें हैं काफी। तो उसके जरिए ये तनाव निर्माण हो जाते हैं इस प्रकार से। पहले जमाने में तो लड़का लड़की को देखता भी नहीं था, शादी बड़ों के द्वारा तय की जाती थी, और डायरेक्ट वो जब शादी करते उस समय एक दूसरे को देखते इस प्रकार से। ये तो अभी नहीं रहा इस प्रकार का। लेकिन फिर भी स्त्रियां जो है वो पढ़ने लगी, कमाने लगी, उनका करियर शुरू हो गया, तो ये शादी की उम्र काफी बढ़ गई। और कोएड होने के जरिए या फिर सर्विस करते हैं बाहर, दूसरे शहर में जाकर सर्विस करते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मैंने अभी सुना था बेंगलोर में एक हॉस्टल है, लेडीज जेंट्स दोनों का साथ में हॉस्टल है इस प्रकार से, और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले काफी लोग हैं। तो ये चौंका देने वाली बात इस प्रकार की है। कम वय में रजोत्पत्ति का कारण यही है। वो तो हार्मोनल इम्बैलेंस विभिन्न तरीके से हो रहे हैं। पशुओं को जो हार्मोन दिए जाते हैं, वनस्पतियों को हार्मोन दिए जाते हैं, ये मेजर कारण इस प्रकार का है। और सेक्स प्रोवोकिंग वातावरण ये भी एक महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार का है। तो स्त्री मुक्ति अभियान से फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, ये जरूर देखने की आवश्यकता है। और अभी इस प्रकार से हम कहेंगे तो हमें प्रतिगामी कहा जाएगा, और पुरोगामी होना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से बातें होगी। लेकिन सच ही में अगर हम इसके बारे में सोचेंगे, गहराई में जाकर सोचेंगे, और फिर मन शांति क्यों ढल रही है, ये अगर सोचेंगे देखेंगे, तो ये कारण सामने आ सकते हैं। फिर अभी अ, इन सभी के बारे में सोचना, समाज व्यवस्था के बारे में सोचना, मेरे ख्याल में शिक्षा का कालावधि कम हो जाना चाहिए। 18वें बरस तक शिक्षा खत्म होकर उपजीविका शुरू होनी चाहिए, और फिर शादी जल्दी हो जानी चाहिए। लेकिन ये अभी काफी मुश्किल मामला लग रहा है, और ये पीसीओडी वगैरह जैसे प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, उसका कारण नेचुरल एडाप्शन टोर कॉन्ट्रासेप्शन इस प्रकार का कुछ गायनाकोलॉजिस्ट बताते हैं, कि बीज निर्माण होता रहता है, उसका कुछ फल नहीं होता है, तो बीज निर्माण ही क्यों करें। और इसलिए ये कॉन्ट्रासेप्शन के हिसाब से नेचुरल एडाप्शन हो रहा है, इस प्रकार का कुछ लोगों का कहना है। तो शादी जल्दी हो जानी चाहिए, यही बेहतर ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए शिक्षा पूरी होनी चाहिए, उसके लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, इसके लिए अर्थार्जन जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और ये बातें अगर नहीं होगी तो फिर शादी कैसे कर पाएंगे। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोशल रिफॉर्म्स होने जरूरी इस प्रकार के हैं, और तभी इसमें शायद कुछ आगे हो सकता है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6 साल से पहले फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं आजकल। लेकिन ये बराबर है, 6 साल से पहले नहीं करनी है एडमिशन।
लेकिन 12 बरस में शिक्षा पूरी होनी चाहिए। 18वें बरस तक, 6 साल से लेकर 18वें बरस तक शिक्षा पूरी होनी चाहिए। तो जो उपजीविका के लिए काफी हो। आगे आपको तरक्की करनी है तो आप पढ़ सकते हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी कर सकते हैं। वैसे अभी काफी लोग करने वाले हैं इस प्रकार के। वेदानुसार 4 आश्रमापैकी पहिल्या विद्याध्ययन कालामध्ये पूर्ण ब्रह्मचर्य पाळावे, गृहस्थाश्रमामध्ये रजस्वला गमन इत्यादी नियम पाळून केलेले मैथुन याला सुद्धा ब्रह्मचर्य म्हणतात। हाँ, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी उसको। ब्रह्मचर्य यानी कि पूरी तरीके से सेक्स से निवृत्त होना है, या फिर धर्मशास्त्र के अनुसार अगर मैथुन कर्म करते हैं तो भी वो ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। ये थोड़ा देखना पड़ेगा। उसका अगर रेफरेंस डायरेक्टली मिलता है तो कोट करो, ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो जब शिक्षा चल रही है तब तक तो ब्रह्मचर्य ही करना है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और ये बात नहीं हो रही अभी विदेशों में तो टीनेजर्स, 13-14 साल के लड़के लड़कियां हो गई तो उनको घर से बाहर निकलना ही है, और पैसे खुद को कमाने हैं। ये जनरली वेटर वेटरेस इस प्रकार के काम करते रहते हैं। आगे की शिक्षा अच्छी होती है ऐसी बात नहीं है। और लड़के नहीं होने देते क्योंकि पार्टनरशिप्स बदलती रहती है इस प्रकार से, ब्रेकअप्स होते रहते हैं। तो ये बड़ा माहौल इस प्रकार का है। काफी मुश्किल है इन सभी बातों को समझना। एक कलकत्ता का एक विश्वनाथ चटर्जी करके ऑस्ट्रेलिया में गया था, वो कोई वहाँ के ऑस्ट्रेलियन औरत कलकत्ता में एक आश्रम में आई थी, वहां वो मिले, फिर उन्होंने शादी कर ली और वो ऑस्ट्रेलिया में गया। लड़का भी हो उनको एक। लेकिन ये वहां पे कुछ नहीं कर पाया उपजीविका के हिसाब से, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया इस प्रकार से। और फिर कैसे भी करके मेल नर्स करके अस्पताल में लग गया। हाँ, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थी और फिर डिवोर्स हो गया दोनों का। फिर भी उसकी कार्य प्रयोग कर रहा था, उपयोग में ला रहा था अंडरस्टैंडिंग के जरिए। और फिर मेरा लेक्चर था रविवार को। हम साइमन की कार से, उसके लिए बिशु आया था उसमें, वापस आए तो देखा तो कार नहीं थी, तो तुरंत पुलिस कंप्लेंट करवा दी। तो पुलिस आए उसी समय, वो कार लेके उसकी पत्नी आ गई। तो साइमन ने कहा कि ठीक है, मैंने ही कंप्लेंट दे दी थी लेकिन ये गलतफहमी है। ये उसकी ही कार है तो मैं कंप्लेंट वापस लेता हूँ। तो पुलिस ने कहा ठीक है, पुलिस चले गए। अब ये बिशु कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि अभी हमारा डिसाइड हुआ था कि मैं कार उसका प्रयोग करूंगा, तुम्हारा मामला है, मैंने पुलिस को बता दिया है। फिर उसको शायद पता लग गया था तो उसने फिर रविवार शाम को 7:30 बजे बैंक में फोन किया, आई वांट टू परचेस ए कार, द प्राइस इज $3,000। तो बताया कि आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर बताओ, उसने नंबर बताया। सैंक्शन $100 पर मंथ, 36 मंथ्स। तो ये चकित करने वाली इस प्रकार की बात है। तो फैमिली सिस्टम पूरी ब्रेकडाउन है विदेशों में तो, और भारत में भी वही सिलसिला अभी चल रहा है। तो उस दृष्टि से इन सभी को देखना इस प्रकार का चाहिए। और गृहस्थाश्रम में होकर केवल स्वदारा या स्वपत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना है। एक्स मैरिटल रिलेशनशिप्स वगैरह जो है वो बिल्कुल टालनी है इस प्रकार से। लेकिन ये सभी जगह प्रचलन में है, उसमें तो लैट रिलेशनशिप है विदेशों में, लिविंग अपार्ट टुगेदर इस प्रकार से।
और केवल सेक्स के लिए एक जगह पे आते हैं, और दोनों अनेक लोगों के साथ लाइट रिलेशनशिप रख सकते हैं। ये बड़ा अजीब माहौल है इस प्रकार से। और फिर 40 की उम्र के बाद पार्टनर्स नहीं मिलते, फिर अकेलापन खाने लगता है। ये काफी बड़ी समस्या है। तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ योग में चले जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक फैमिली सिस्टम होना, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने स्टडी किया था, और उनका कहना था कि इंडियन स्टूडेंट्स आर डूइंग बेटर देन ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स ड्यू टू फॉर फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। ये ऑस्ट्रेलियन सरकार ने किया हुआ रिसर्च है। तो अभी इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगले शनिवार को इसके लेकर आगे बढ़ेंगे। क्षितिज आयुर्वेद प्रकांड निगदित शल्यतंत्र प्रधान ऋषेभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते। व्याख्यान व्यापार सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।